हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे कमाल के यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बिना हाथ लगाए आप आटा किस तरह से गूंथ सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की यूजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स, इस तरह के आटे को लेके, यानी कि जब भी हम लोग थोड़ा आटा गूंथते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा ही हम आटा निकालते हैं छानने के लिए, जब भी हम लोग उसे इस तरह से थाली में छानते हैं तो छलनी बड़ी होने की वजह से पूरी थाली से वो बाहर गिर जाता है, हमारा किचन काउंटर पूरा गंदा हो जाता है। तो आप इस आटे को ले लीजिए ग्लास में और इस तरह से छलनी के ऊपर ग्लास को रख के टर्न कर दीजिए और इस तरह से एक ही जगह आप ग्लास की हेल्प से आटे को छान सकते हैं। यानी कि आपकी जो प्लेट या थाली है उसके इधर उधर आटा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, पूरा आटा प्रॉपर तरीके से आपकी प्लेट के अंदर ही गिरेगा। अब आप इसको आसानी से गूंथ सकते हैं। आई होप ये ग्लास वाली ट्रिक आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी गुजिया बनाने को लेके। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग गुजिया के लिए मैदे का डो लगाते हैं तो हमारी जो गुजिया हैं वो बाद में काफ़ी कड़क हो जाती हैं। इसके लिए एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आप 1 किलो मैदे में करीबन 100 से 150 ग्राम करीब रिफाइंड ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप कोई भी मीडियम साइज की कटोरी से नाप कर भी ऑयल को डाल सकते हैं। मैदे के कण कण में रिफाइंड ऑयल को आपको इस तरह से मिक्स करना है, यानी कि इसके एक एक कण में मैदे के पूरा रिफाइंड ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो इस तरह से आपको मल मल कर मैदे में ऑयल को मिक्स करना है। आपको 3 से 4 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है। इससे जो आपका आटा है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। जब रिफाइंड ऑयल मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब आप इसमें गुनगुने दूध से आटे को गूंथकर इसका डो तैयार करें। यानी कि आपको इस आटे में पानी नहीं ऐड करना है, गुनगुने दूध से ही आपको मैदे का डो तैयार करना है। इससे आपकी जो गुजिया है वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। आई होप ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी प्रेस को लेके। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग डेली अक्सर कपड़ों को प्रेस कर लेते हैं तो इसकी जो वायर होती है वो इस तरह से फैली रहती है, जिससे कि हमारा जो घर है वो बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है। तो इस प्रेस की वायर को हम इस रबर बैंड की हेल्प से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रबर बैंड अक्सर हम लोग अपने हेयर पे लगाते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी रबर बैंड हमारे घर में पड़ी होती है, तो उसको भी हम इस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। हम इस प्रेस की जो वायर है इसको इस तरह से लपेट लेंगे, यानी कि 8 टाइप में हमें इसको बनाना है। इस तरह से लपेटने के बाद अब हम ये जो रबर बैंड है इससे इसको ऊपर से टाई कर लेंगे। तो रबर बैंड अगर आपके पास बेकार पड़ी हुई है, यानी कि जिसका लास्टिक भी लूज़ हो गया, तो उसको भी आप यहाँ पर यूज़ में ला सकते हैं। इस रबर बैंड की हेल्प से हम अपनी प्रेस की वायर को अच्छे से टाई कर लेंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो अब आपकी जो प्रेस है वो इस तरह से इसकी वायर इधर उधर भी नहीं गिरेगी, ना फैलेगी। और आप चाहें तो प्रेस के हैंडल के अंदर इस वायर को इस तरह से डाल सकते हैं, तो ये एक ही जगह अच्छे से फिक्स हो जाएगी। अब आपका जो घर है वो मैसी सा भी नहीं लगेगा और प्रेस भी आपकी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। आई होप ये ट्रिक आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। टिप यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के बिस्किट वाले डब्बे को लेके। ये नमकीन बिस्किट जो भी हम टी टाइम स्नैक्स खाते हैं उसको हम इस तरह से एक डब्बे के अंदर बंद करके पैक करके रखते हैं ताकि वो सीले ना और वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश रहे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ढक्कन हल्का फुल्का लूज होने लगता है, ये टाइट करने के बाद भी इसमें रखी हुई चीजें फ्रेश नहीं रहती, जिससे कि डब्बे के अंदर रखा हुआ स्नैक्स हमारा सीलने लगता है और वो बिल्कुल फ्रेश नहीं रहता। तो इस बिस्किट, नमकीन या कोई भी स्नैक्स को एकदम फ्रेश रखने की बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। हम ले लेंगे एक फॉइल पेपर का टुकड़ा, इस तरह से डब्बे के ऊपर उसको लपेट लेंगे और अब ढक्कन लगा लेंगे। तो अब आपके बिस्किट, नमकीन या कोई भी स्नैक्स है वो एकदम फ्रेश बने रहेंगे। चाहे आपका ढक्कन भी ऊपर से लूज हो गया हो तब भी वो सीलेंगे नहीं। आई होप ये ट्रिक आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। ट्रिक यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी घर पे इंस्टेंट हम भुना हुआ जीरा किस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए गैस पर हम तवे को गर्म कर लेंगे। तवा जैसे हल्का गर्म होने लगेगा तो एक छोटी कटोरी जीरा हम इसके ऊपर डाल देंगे और अब जैसे धीरे धीरे तवा गर्म होगा इस तरह से हम किसी कपड़े की हेल्प से अलट पलट कर जीरे को भून लेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, हमें इसको लो फ्लेम पर हल्का सुनहरा होने तक भुनना है। इसमें एक अच्छा सा क्रिस्प आ जाए, अच्छी सी खुशबू भुने जीरे की आने लग जाएगी, बस तब तक हमें इसे भुनना है। तो फ्रेंड्स, ये जो भुना जीरा है मार्केट से लाने की बजाय आप इसको घर पर इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं और एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर भरकर रख सकते हैं। इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम इसको यूज़ कर सकते हैं भल्ले पापड़ी चाट के ऊपर या रायते के ऊपर, या फिर आप किसी भी सूखी सब्जी के ऊपर भुना जीरा का पाउडर डाल दीजिए।
इससे आपकी सूखी सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो भुना जीरा पाउडर हम घर पर ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से लगातार हिलाने के बाद ये हल्का सुनहरा होने लगा है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस कपड़े की हेल्प से इसको अलटते पलटते रहेंगे ताकि एक साइड से ही जीरा हमारा जले ना। तो ये देखिए अच्छे से ये तवे पे सिक चुका है। अब तुरंत ही हम इसको दूसरी प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, वरना तवे के ऊपर ही ये जल सकता है। और अगर आपने इसको ज़्यादा भून लिया तो इसमें हल्की कड़वाहट आ जाएगी जलने की वजह से। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, हल्का सुनहरा हमें इसे करना है। तो अब आप चाहे तो इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी में ग्राइंड करके इसके पाउडर बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह दरदरा पाउडर भी इसका बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने जितना भी जीरा भुन गया है उसको डाल दिया है चकले के ऊपर, और बेलन की हेल्प से थोड़ा थोड़ा लेकर मैं उसका पाउडर पीस रही हूँ। तो इसका एक दरदरा पाउडर मुझे चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको चकले में इस तरह से रखकर पीस रही हूँ बेलन की हेल्प से, क्योंकि मुझे बहुत बार रायते में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको गैस एसिडिटी भी बनती है तो आप नींबू पानी में पिंच ऑफ जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए, इससे आपकी गैस एसिडिटी तुरंत गायब हो जाएगी। इस तरह से बनाकर आप इसे स्टोर करके एक बार ही रख सकते हैं। बार बार तवा गर्म करने का झंझट नहीं है, और ना ही आपकी गैस वेस्ट होगी। इससे आपके समय और गैस दोनों की बचत होगी, और साथ ही आपके समय की भी बचत होगी। आप इसे एक बार बनाकर रख सकते हैं। आप इसको किसी भी सूखी सब्जी में भी डाल दीजिए, उससे आपकी सब्जी का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैंने पहले से भी इस तरह से जीरा पाउडर बनाकर रखा हुआ है। आप इसी डब्बे के अंदर मैं फिर से जीरा पाउडर बनाकर स्टोर करके रख लूँगी। अब इसको हम कई तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो, टिप जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी आटा गूंथने को लेके। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमें थोड़ा सा आटा गूंथने का मन नहीं होता, या फिर बहुत बार हमारे हाथ में चोट लग जाती है या हाथ जल जाता है, क्योंकि किचन में काम करते वक्त हाथ भी बहुत बार जल जाता है, जिससे कि हमें आटा गूंथने का मन नहीं होता। तो थोड़ा सा आटा गूंथने के लिए आप इस तरह के चॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, चॉपर में इस तरह से थोड़ा सा आटा डाल सकते हैं। अगर आप 1 गिलास के करीब आटा डाल रहे हैं तो आधे गिलास से थोड़ा सा कम आपको पानी लेना है। पानी आपको एक साथ चॉपर में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इस चॉपर को थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर चलाएंगे, यानी कि पल्स मोड पर हम इसको चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये ब्लेंडर स्विच वाला है, आप चाहे तो मैनुअल भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी ही हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर आप 1 कप के करीब आटा ले रहे हैं तो आधे कप के करीब आपको पानी ऐड करना है। पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी ही हम ऐड करते रहेंगे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपका जो आटा है वो परफेक्ट तरीके से गूंथ पाए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें आटा गूंथना है, और ये ट्रिक बिगनर्स है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, या जिनको आटा गूंथना नहीं आता, या जिनको परफेक्ट पानी का मेजरमेंट पता नहीं होता, या फिर बहुत बार हस्बैंड्स को भी आटा गूंथना पड़ता है क्योंकि वाइफ अक्सर के लिए घर से बाहर गई होती है या फिर वो मायके गई होती है। तो हस्बैंड भी इस ट्रिक से आटा गूंथ सकते हैं। तो ये देखिए आपका परफेक्ट आटा इस तरीके से गूंथ जाता है। अब हम जो चॉपर के ब्लेड है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा जो आटा है वो इसी पर चिपक जाता है। तो आप हल्का सा इसे इस तरह से मूव करेंगे तो सारा आटा निकल जाएगा। और अब आप इस ब्लेंडर में जितना भी आटा लगा है उसको स्पून की हेल्प से या फिर फिंगर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्लेड बहुत शार्प होते हैं। तो आपको बहुत केयरफुली आटे को निकालना है, क्योंकि चॉपर के ब्लेड में आपके हाथ या उंगली कट सकती है। तो इस तरीके से मैंने सारा आटा निकाल लिया है। तो अब आप इस आटे को एक बार हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा आटा चिपक रहा है, 1-2 ड्रॉप आप कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल की डाल सकते हैं। इस आटे के ऊपर हल्का सा लगा लीजिए, या अपने हाथ की फिंगर पे इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके से पूरा ही आटा अच्छे से मिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी प्लेट में या थाली में इधर उधर नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है। तो आपने देखा कि मेरे हाथ में बिल्कुल भी कोई भी आटा नहीं लगा है, और इस तरीके से बिना हाथ लगाए इंस्टेंट हम आटे को गूंथ सकते हैं। तो बाद में हम फिंगर की हेल्प से आटे को इवन करने के लिए ही इसको मल लेंगे। तो इस तरीके से हम आटे को गूंथ सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगर आपने आटा गूंथ लिया है, लेकिन अगर आपको उसके इस तरह के पेड़े काटने हैं या निकालने हैं, वो आप प्रॉपरली नहीं निकाल पाते, यानी कि कोई आपका पेड़ा छोटा बनता है कोई बड़ा, तो आप इस ढक्कन की हेल्प से छोटे छोटे इवन साइज़ के पेड़े निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये
रिफाइंड ऑयल की कैन का ढक्कन है, जिससे मैं इवन साइज़ के इस तरह से आटे की लोइयाँ निकाल लूँगी। अब आपके जो लोई है ना वो बड़ी बनेंगी ना छोटी, बिल्कुल इक्वल साइज़ की आपकी बनेंगी इस ढक्कन की हेल्प से। तो आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पानी की बोतल की ढक्कन है या फिर कोई भी ढक्कन है जिसकी हेल्प से आप इस तरह के इक्वल साइज़ की लोइयाँ तोड़ सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको यूज़फुल लगी होगी। तो इस ट्रिक से आपका काम बहुत ही आसान और क्विक तरीके से हो जाएगा और आपके समय की भी बचत होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, जब भी आप लोग छोले बॉईल करते हैं तो कलर के लिए आप चाय पत्ती डालते हैं। आप चाय पत्ती की जगह आधे आंवले को भी कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स, जब भी आप लोग पालक पनीर बनाते हैं तो उसमें ग्रेवी के लिए टमाटोज़ और काजू को अलग से बॉयल ना करें। आप पालक के साथ ही उनको 2 मिनट तक बॉईल कर सकते हैं। अब काजू और टमाटर की आप ग्रेवी बना सकते हैं और अपने पालक पनीर में ऐड कर सकते हैं। इससे पालक पनीर का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।